सुनने को मिलता है कि आज कुछ एक चीज़ों में देश के अव्वल स्थानों में और देश के अलग पहचान के रूप में झारखंड अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। कल ही परसों पता नहीं कहाँ का ये कोई सर्वे था, अखबारों में भी आया था, सोशल मीडिया में भी चला कि वित्त प्रबंधन में आज हम गुजरात से भी आगे निकल गए, बल्कि देश के चौथे पांचवें राज्यों में से एक। आज देश का ये पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए 100% सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों ने या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हम अपने मेरिट से विदेशों में जाके पढ़ेंगे? और हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था कि सर्वप्रथम हमारे इस राज्य के झारखंडी बच्चों को, भाइयों बहनों को कैसे नियुक्तियां मिले, रोजगार मिले। हम लोग सिर्फ सरकारी ही बहालियां ही नहीं की, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने बहाली की। और हम लोगों ने इस शर्त के साथ राज्य में कानून भी बनाया कि यहां जितने भी इंडस्ट्रीज भी लगे हैं, जितने उद्योग घराने हैं, उसमें 75% जो नियुक्ति होगी हमारे यहां झारखंडी भाइयों बहनों के लिए होगा। और उसी को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र वितरण किया। कहीं 11,000, कहीं 12,000, कहीं 10,000 की संख्या में। और नियुक्तियां भी ऐसे नहीं कि बहुत बुरे खस्ता हाल में लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हो, बल्कि कोई एल&टी में जा रहा है, कोई टाटा में जा रहा है, कोई इंफोसिस में जा रहा है। इस तरीके की कंपनियों में निश्चित रूप से ये मन को सुकून देने वाली एक कहा जा सकता है कि कार्यक्रम और पूरे राज्य के लिए खुशी का माहौल सा बनता है। कई लोग, और आज के दिन में आप सबको मालूम है कि इस राज्य में भी कई ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जहां लगभग सभी सरकारी संस्थाएं अब लगभग प्राइवेट संस्था के रूप में स्थापित हो रही हैं। आज कुछ नीति निर्धारण देश में इस तरीके से हो रहा है जहां आज शायद कुछ नीतियों को बनाने वाले लोगों को सरकारी व्यवस्था से थोड़ा निराशा हाथ लगा है। और यही वजह है, आप देखते होंगे कि आज हर चीज धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश में 80% लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? और हमारा राज्य जहां देश का सबसे पिछड़े राज्यों के संज्ञान में आता है और सबसे पिछड़ा राज्य का उपाधि भी इसको प्राप्त हुआ है, ये बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं ये बात बोलता हूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कितनी तकलीफ से ये बात कहता हूं। लेकिन वहीं कहीं कहीं
कुछ छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिलता है कि आज कुछ एक चीजों में देश के अव्वल स्थानों में और देश के अलग पहचान के रूप में झारखंड अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। कल ही परसों पता नहीं कहां का ये कोई सर्वे था, अखबारों में भी आया था, सोशल मीडिया में भी चला कि वित्त प्रबंधन में आज हम गुजरात से भी आगे निकल गए। बल्कि देश के चौथे पांचवें राज्यों में से एक। आज देश का ये पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए 100% सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों ने या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हम अपने मेरिट से विदेशों में जाके पढ़ेंगे? यदा कदा हाथ में गिनती वाले लोग ही आपको मिलेंगे। लेकिन विगत हम लोगों के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 बच्चों को हम लोगों ने विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा और आज कई लोगों को वहीं नौकरियां मिल गई, कई लोग वापस आकर के देश और राज्य की सेवा में। और हम लोगों का ये प्रयास है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना। इसीलिए हम लोगों ने कई योजनाएं भी बनाई हैं जहां से लोग अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। अभी बहुत ये शुरुआत है, कई और नियुक्तियां होनी हैं। अभी तो शायद कुछ दिन बाद अभी कुछ और शिक्षकों की बहाली नियुक्ति होनी है। अब ये बात हो रही थी ये नियुक्तियां वितरण होगा कहां? शायद 700-800 लोगों, 1000 लोगों का संख्या के लगभग है उनका। तो ये निरंतर कार्य चल रहा है। नगर विकास विभाग में भी मुझे जो बताया गया, शायद पहली बार यहां नियुक्ति हो रही है। जो 47 सहायक अभियंताओं का नगर विकास में आज नियुक्ति हो रहा है। अगर हम पहली बार नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद तो निश्चित रूप से पहली बार हो रहा होगा। हो सकता है राज्य बनने के पहले एकीकृत बिहार में हुआ होगा, वो अलग विषय है। मुख्य सचिव जी ने बहुत स्पष्ट रूप में आपको बताया हम किस तरीके से उलझनों से जूझते जूझते आ रहे थे। 7 साल तक तो कैडर ही बंटवारा में रह गए और जहां तक मुझे मालूम है कि अभी तक कई ऐसे विभाग है जहां पूर्ण रूप से चीजें अभी भी बंटवारा नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ उलझनें चल रही हैं। तो इसलिए आज आप लोग अब सरकार के अभिनंग के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस राज्य को देश के विकसित राज्यों में के पंक्ति में ले जाने का। आपके बगैर ये भी संभव नहीं है। और हमारी जो आपकी जो जिम्मेदारी है और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। हमारे इस राज्य के जनमानस बहुत ही निरीह और सरल है।
इतने सीधे और सरल मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको।